वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। इंग्लिश अल्फाबेट में जो सी है, सी के टू साउंड है, एक है क एंड सॉ। तो इस सी को कब हम क पढ़े कब सॉ पढ़े, इसके ऊपर रूल्स है, टू रूल्स है। तो उस टू रूल्स को मैं अपनी तरह से एक ट्रिक लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। जब ट्रिक पढ़ाने से बच्चों को ट्रू रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे रूल्स याद नहीं रख पाते हैं। पर इस ट्रिक को अगर बच्चे सीख जाए तो उनको कभी भी वो नहीं भूलेंगे कि कब सी को कब पढ़ना है, कब सा पढ़ना है। तो इस ट्रिक में क्या है, ट्रिक में एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बच्चों को याद रखना है बस। तो इस सेंटेंस में किस तरह से जो टू रूल्स आए हैं उसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। किस तरह से टू रूल्स इस सेंटेंस में आए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उससे पहले मैं बोल दूं, साइलेंट बी के ऊपर मेरी एक ट्रिक्स है जिसके ऊपर मेरी वीडियो है। उस वीडियो का लिंक ऊपर के आई लिंक में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो आज का ट्रिक्स क्या है, हम कब सी को क और स पढ़े। एक सेंटेंस है, आ कैट इज बिहाइंड द सिलेंडर। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के पीछे एक बिल्ली है। आ कैट इज बिहाइंड द सिलेंडर। बस आपके बच्चों को इस सेंटेंस पढ़ाना है और इस सेंटेंस में टू रूल्स आ रहे हैं और मैं बोल चुकी हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर कैट का ड्राइंग की हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, कैट के फेस में ए ओ यू को लेकर मैं कैट की आईज एंड नोज बनाई हूँ। और ये रूल नंबर 1 को किस तरह से फॉलो कर रहा है, क्योंकि रूल नंबर 1 अनुसार क्या होता है, सी के बाद जब भी ए ओ और यू आता है तब हम सी को क पढ़ते हैं। मैं कैट का ड्राइंग क्यों दी हूँ, मैं कैट का ड्राइंग क्यों दी हूँ, क्योंकि CAT कैट जो कि रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। इसलिए देखिए, जब भी बच्चों को पढ़ाइए, जब कैट का ड्राइंग करवाइए उनसे, वहाँ पर फेस में और नोज A O U को लेकर बनाने के लिए दीजिए कि बहुत ईजी होता है ड्राइंग करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं यहाँ पर सी लिखी हूँ, सी को लेकर फेस बनाई हूँ। मतलब सी के बाद जब भी A O और U आएगा तब हम सी को क्या पढ़ेंगे, सी फॉर कैट क पढ़ेंगे। तो ये आसान होगा बच्चों को याद रखने के लिए। इसको सिखाने के बाद, इस ड्राइंग को बच्चों को कराने के बाद आप सारे कलम को जरूर पढ़ाइए। जहाँ पर ए लिखी हूँ, यहाँ पर सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स लिखी हूँ जिस वर्ड्स में सी के बाद ए है और सी का साउंड है क, जैसे कैट, कैप, के, कॉल, केम। यहाँ पर देखिए, सी के बाद जितने ओ आता है, सी के बाद जब भी ओ आता है तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। जिस तरह से कॉट, कॉट, कम, क, कोट। सी के बाद जब भी यू आता है तब भी हम सी को क पढ़ते हैं। तो सी के बाद यू आया है, इस टाइप का कुछ वर्ड यहाँ पर मैं से आ की हूँ, जैसे काप, क्यूट, काट, क्यू, कारी। इस तरह से रूल नंबर 1 मेरी ट्रिक के साथ जा रहा है, जहाँ पर मैं बोली हूँ आ कैट, मतलब आ कैट तक हम हो गया हम लोग का। आ कैट इज, देन फिर हम जाएंगे आ कैट, तो हम समझ गए आ कैट मतलब रूल नंबर 1, जहाँ पर सी के बाद जब भी A O U आएगा तब हम सी को क्या पढ़ेंगे, क। रूल नंबर 2, सी के बाद जब भी E, I और Y आते हैं तो सी को हम स पढ़ते हैं, को नहीं पढ़ते हैं। तो इस रूल को मैं किस तरह से मैं इस ट्रिक में लाई हूँ, देखिए। तो पहले हम रूल नंबर 2 को अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर का ड्राइंग है। सिलेंडर का स्पेलिंग क्या है, CYLINDER। यहाँ पर सिलेंडर का पिक्चर है और सिलेंडर का स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 वावेल है और एक सेमी वावेल है। और यहाँ पर एक किस तरह से रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैं एक वर्ड ली हूँ जिस वर्ड में सारे वावेल है, जिस वावेल के पहले सी आए तो सी को हम स पढ़ते हैं। यहाँ पर सारे वावेल से पहले सी है, मतलब वाई से पहले सी है। इसको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। तो हम यहाँ पर सिलेंडर पढ़ रहे हैं, CY, और इसी वर्ड में हम लोग को आई भी मिल रहा है, इसी वर्ड में हमको डी, इसी वर्ड में हम लोग को ई भी मिल रहा है। ये 3 लेटर है जिनको
हमको याद रखना है कि इन 3 लेटर के पहले अगर सी आता है तो सी को हम स पढ़ते हैं। इसलिए मैं इस वर्ड को ली हूँ सिलेंडर, और सिलेंडर का पिक्चर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो बच्चों को सिलेंडर का स्पेलिंग याद रखना है और उनको ये पढ़ाइए जरूर कि सिलेंडर वर्ड में जो 3 वावेल है, 2 वावेल एंड 1 सेम वावेल है, इन वावेल के पहले जब भी सी आता है तो सी को हम स पढ़ते हैं। इसलिए सिलेंडर का ड्राइंग की हूँ। और मेरे सेंटेंस में जो सेंटेंस जो है कि आ कैट इज बिहाइंड द सिलेंडर, इस तरह से मैं इस ट्रिक को अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि बच्चों को ये आसानी से याद रहेगा, क्योंकि उनको क्या पढ़ना है, उनको कैट का पिक्चर याद रखना है और सिलेंडर का स्पेलिंग याद रखना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिस वर्ड में आपको दिखने को मिलेगा किस तरह से सी के बाद जब भी ई आई एन वाई आते हैं, सी को हम क नहीं पढ़ते हैं, सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर DICE डाइस, CENT सेंट, CEMENT सीमेंट। ठीक इसी तरह से CITY सिटी, सिनेमा, CINEMA सिनेमा, साइकिल, CYCLE साइकिल, साइक्लोन, CYCLONE। फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड है जो कि सर्कस है। सर्कस में जो CIRCUS हम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सी को हम पढ़ रहे हैं सौ, जो कि रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ के सी के बाद आई है। फिर इसी वर्ड में देखिए सर्कस, यहाँ पर जो नेक्स्ट सी है, इस सी को हम क पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, CUS। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बच्चों को डिटेल्स में सी के साउंड का 2 रूल पढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स बच्चे बच्चे ही होते हैं तो हमेशा पढ़ते हैं, उनके ऊपर आजकल के बच्चे के ऊपर पढ़ाई की बहुत ही प्रेशर रहती है। अगर पढ़ाई में थोड़ी सी फन हो जाए तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है और उनकी इंटरेस्ट भी बढ़ती है। और पढ़ाई में अगर बच्चों की इंटरेस्ट 50% बढ़ जाए देन आपकी जो मेहनत वो 50% कम जाए, फिर भी बच्चे 100% सीखेंगे। इसलिए मैं इस ट्रिक को अप्लाई की हूँ और इस ट्रिक में बहुत फन है और बच्चे सीखने के बाद उनको इंटरेस्ट रहेगा कि मेरी मैम या फिर मेरी माँ मुझे नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ाएंगी, उसके लिए वो वेट करेगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।